नेचुरली लगा कि एक परफेक्ट फिट है, पर्सनैलिटी और पोटेंशियल ग्रोथ का भी, प्लस दिस इज समथिंग जो मुझे काम नहीं लगता, मैं शौक में कर लेता हूँ। मुझे तो इसलिए जब शौक में काम कर लो ना, तो वो फिर जो वो काम बनता है तो वो फिर आपको फिर ऊंचाई पे ऊंचाई देता है। बिल्कुल वही बात है कि आपको, जैसे आपने बोला कि शौक है तो आप मन से काम करते हो, देन यू डोंट थिंक कि मुझे कितना पैसा आ रहा है या क्या ग्रोथ होने है, बिकॉज आपको मन लग रहा है उस चीज़ में मन लग रहा है। जिसमें था हसल का वक्त था कि जो करना है सब करना है। मैंने एक चीज़ सीखी थी, नेवर से नो टू अ क्लाइंट। आपने जर्नी देखी है माइग्रेशन की, आप इंडस्ट्री में 8-9 साल से हो, तो जो कैपस्टोन स्टार्ट हुआ आई थिंक 2018 के आसपास हुआ है। यस। तो आपने उनसे पहले भी माइग्रेशन एजेंट देखे, उसके बाद भी देखे, क्या डिफरेंस आपको समझ आया कुछ? वेलकम बैक टू सक्सेस विद अनदर पॉडकास्ट। जो आज के शख्स हमारे साथ हैं उनकी मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं तो उनको उस्मान भाई बोलता हूँ, जो बाकी दुनिया उनको डिफरेंट नाम से बोलते हैं। तो चलिए उनसे ही जानते हैं उनकी आज की जो जर्नी है यहाँ तक की कैसे स्टार्ट हुई थी। वेलकम उस्मान भाई। थैंक यू अमित भाई। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए जो ऑस्ट्रेलिया की स्टार्ट हुई थी आपकी। ऑस्ट्रेलिया की जर्नी काफ़ी मज़े की रही है, और फर्स्ट ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और जर्नी का ये है कि हमारा मतलब समझो अब 10-11 साल हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया आए में। कहने को तो 10-11 साल है, पर लगता है पता नहीं पूरी ज़िंदगी बदल चुकी है अब तक। सही, एज अ स्टूडेंट आए थे, फिर 485 पे गए, फिर PR ली, वो जो सबकी जर्नी होती है वही हमारी जर्नी थी। बट फ़र्क सिर्फ ये था कि मैंने कोशिश की हमेशा कि जो करो उस वक्त वो काम अच्छे से करो। जब पढ़ाई की तो फिर पढ़ाई की, जब करियर का सोचा फिर करियर का सोचा, जब डिसीजन लिया कि क्या आप करना है तो उस वक्त वो चीज़ सही से की, ईमानदारी से की। तो उसका ये हो गया कि आपका वक्त पे सब कुछ चलता गया और अभी आपके सामने बैठे हैं। बिल्कुल। नहीं, मैंने आपकी जर्नी काफ़ी देखी, आपको तो मैं मतलब काफ़ी टाइम से मैं जानता हूँ। तो बड़े भाई की तरह ही हो, मैं तो उस्मान भाई बोलूँगा ड्यूरिंग द पॉडकास्ट। मेरे को ये बताओ, आपने बोला कि आप 10-11 साल पहले आए, तो उससे पहले जो पाकिस्तान में क्या स्टूडेंट थे या कुछ वहाँ पे भी कोई जर्नी थी आपकी? पाकिस्तान मैं एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड का हूँ, तो मैंने वहाँ अकाउंटिंग की, फिर मैंने बैंक में काम किया 3 साल, फिर मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम करता था पाकिस्तान के लार्जेस्ट बैंक में। उसके बाद बट होता है ना कि आपको पता होता है कि दिल नहीं लग रहा, तो वो दिल नहीं लग रहा था वहाँ, तो वो बड़ा क्लियर था कि अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। कुछ फीलिंग आ गई थी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग का ऑफर लेटर आया था, मुझे याद अभी तक कि मैं ऑफिस बैठा था, मैंने कहा यार ये जाना है या नहीं जाना। बट कुछ ऐसा हुआ, चीज़ें वही, रियल एस्टेट में गया, काम किया, फिर फादर ने मेरे फाइनली मुझे बोला, तो फिर मैं हिम्मत करके आया, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था ऑस्ट्रेलिया आने का। मैं पाकिस्तान में ही बिजनेस करने का प्लान था, पूरा डिफरेंट ही प्लान था। पर वही होता है ना कि अपने पेरेंट्स की, मेरे पेरेंट्स ने आज तक कुछ नहीं मांगा मुझसे, ठीक है, कुछ नहीं, मतलब आज तक मैं घर में सबसे छोटा था। तो पर फादर ने आज तक एक ही चीज़ कही है कि मैं कह रहा हूँ चले जाओ ऑस्ट्रेलिया, हालात सही नहीं है, चले जाओ। और वो फादर की बात मना ही नहीं कर पाया मैं, विच इज़ आई थिंक द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, कि यहाँ आके पता चला ज़िंदगी होती क्या है। आउटकम मिली उस चीज़ की, जो बेसिकली एक चीज़ बोलते हैं कि पॉजिटिव, बहुत अच्छी आउटकम अपने को मिली उसके उस डिसीजन की वजह से। डेफिनेटली। तो बेसिकली जब आप बोले कि आप आए थे, तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए होंगे, जब आपने बोला कि आपके पास ऑफर लेटर था। हाँ। तो आपका ऐसा क्या जो आपकी सिचुएशन चेंज हुई या कैसे स्टार्ट हुई जो माइग्रेशन की जर्नी है? माइग्रेशन अच्छा, ये एक्चुअली सरप्राइजिंगली मेरी वाइफ को पहले जॉब मिली थी एक कंपनी में, ठीक है, उसने मेरी जॉब करा दी। ओके। वो एजुकेशन में थी, मैं माइग्रेशन में था, ठीक है। अब काम सीखते गए, मज़ा आता गया, फिर काम सीखते गए, फिर और मज़ा आता रहा। तो फिर बस मेन बात ये होती है कि आपको एक चीज़ सही क्लिक कर जाए ना, हाँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप कुछ भी करो, कारपेंटरी करो या IT के बंदे हो या माइग्रेशन, कुछ भी काम करो, इट हैज़ टू क्लिक। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आपको एक दफ़ा पता चल जाए ना यू आर गुड एट इट, और नेचुरली आपके अंदर से निकल रहा है। अब जैसे कुछ लोग हैं, उनको आप पैसा भी दे दो ना, वो बात नहीं कर सकते, उनको शौक ही नहीं बात करने का। हमें पैसा नहीं दोगे हम तभी बात कर लेंगे, राइट। तो ये भी डिपेंड करता है। तो आपको यू नीड द एम्पैथी। तो मुझे नेचुरली लगा कि एक परफेक्ट फिट है, पर्सनैलिटी और पोटेंशियल ग्रोथ का भी, प्लस दिस इज समथिंग जो मुझे काम नहीं लगता, मैं शौक में कर लेता हूँ। मुझे तो इसलिए जब शौक में काम कर लो ना, तो वो फिर जो वो काम बनता है तो वो फिर आपको फिर ऊंचाई पे ऊंचाई देता है। बिल्कुल वही बात है कि आपको, जैसे आपने बोला कि शौक है तो आप मन से काम करते हो, देन यू डोंट थिंक कि मुझे कितना पैसा आ रहा है या क्या ग्रोथ होने है, बिकॉज आपको मन लग रहा है उस चीज़ में, मन लग रहा है, एग्जैक्टली ऐसे ही। तो वही एक रीज़न बना था जो आप आज इतनी बड़ी फर्म को चला रहे हो, एशिया पैसिफिक ग्रुप को। थैंक यू सो मच। तो थोड़ा सा बताएं उस चीज़ के बारे में कि वो जो अपना बिजनेस स्टार्ट होने की जो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई उसके बाद। देखो यार, ये वो बिजनेस नहीं था कि आप कोई जैसे होता है ना कैफ़े खोलते हैं कि जी पैसा कमाना है तो जी बिजनेस खोलो। ये ऐसा था कि अपॉर्चुनिटी वॉज देयर, मार्केट वॉज देयर,
मुझे अच्छी ऑफ़र आई, मैंने एक्सेप्ट की। और आपको देखो, ये किसी बंदे का ड्रीम ही होता है कि इस्टेब्लिश कंपनी में, एक वेल नोन कंपनी में आपको पार्टनरशिप ऑफर हो, आप उसमें मूव करो, तो आपको बड़ा एक अजीब सी फीलिंग आती है कि ओके दिस इज हैपनिंग राइट। तो आपको एक अजीब फीलिंग आती है। वो हुआ, पर उसके साथ जो है ना, आपको सही पार्टनर का मिल जाए ना, क्योंकि कितने बिजनेस, कितने आपके सामने कितने ख़राब हुए क्योंकि दो पार्टनर्स की नीयत साफ़ नहीं थी। तो आपको साफ़ नीयत वाला बंदा मिल जाए, आपको सही रास्ता मिल जाए, ऊपर से अल्लाह का नाम लेके मैं निकल पड़ा। और बात ये थी कि APG वॉज द स्ट्रॉन्ग बैकिंग बिहाइंड मी। उससे बड़ा मुझे भी एक्सप्लोर करने का मौका मिला, और फिर ऑब्वियसली और मुझे फ्रीडम मिली कि मैं खुल के वो कर सकूँ जो मेरे आइडियाज़ थे, जो मैं बॉटल अप रखा छुपा के बैठा हुआ था आइडियाज़ ना, जो मुझे कोई होता है ना कि आप कहीं, आपकी हर कंपनी आपको अलाउ नहीं करती खुल के पर फैलाने का। तो यहाँ मुझे करने का मौका मिला, तो आपके सामने रिजल्ट है। 3 साढ़े 3 साल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अचीव अ लॉट। मतलब वी हैव, मतलब जो गोल्स थे वो अपने हर साल के अकॉर्डिंग में टिक मारता गया अभी तक। तो वो डोर आप ओपन बेसिकली आपके लिए हो चुके थे, बिल्कुल, जो पहले क्लोज थे। तो अभी एक अपॉर्चुनिटी मिली तो आपने वो डोर खोल दिए, तो अभी आप इस स्टेज पे पहुंचे हो। तो आपको यहाँ पे पहुंचे हो, तो मतलब ये जर्नी कैसे, एक इजी गोइंग पाथ रहा था या कोई मतलब था ना कि बस होता रहा? बहुत टफ था। आपको पता ही है, आप तो खुद अपने इंडस्ट्री का, आपको तो पता ही है कि हमारे काम में कुछ भी इजी नहीं होता। इसके लिए आपको, मतलब लोग समझते हैं ना कि बहुत लोग जैसे आपके सामने ही है, माइग्रेशन बनूंगा जी, मैं पैसा कमाऊंगा जी, मैं ये करूंगा जी, मैं शशके हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। माइग्रेशन इंडस्ट्री में इतनी मेहनत है कि लोगों को समझ नहीं आती बात। और हर कोई पैसा नहीं कमा रहा, हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो रहा। आपको सिर्फ नज़र वो आते हैं जो सक्सेसफुल है, बिल्कुल हर कोई हो तो नहीं रहा। हमारे सामने कितने लोग आए, कितने लोग गए, कोई फ्रॉड के चक्कर में लगा है, कोई इजी मनी के चक्कर में लगा है, कोई किसी चक्कर में लगा है। आपको देखो, सबसे बात ये, अब मैं अपनी बात जो आप पूछ रहे थे वो ये कि बहुत सेक्रीफाइस किए। आप यंग एज में सही वक्त पे सेक्रीफाइस कर लो तो उसका रिटर्न आपको मिलता है। सबसे बड़ी बात ये, तो आपने, देयर इज अ एज टू रिलैक्स, देन देयर इज एज टू वर्क, और देयर इज अ एज टू हसल। अभी हमारी उस समय एज थी 20s में, 30 अर्ली 30, जिसमें था हसल का वक्त था कि जो करना है सब करना है। मैंने एक चीज़ सीखी थी, नेवर से नो टू अ क्लाइंट। काम अगर हो सकता है तो होगा, उस पर कोई चीज़ नखरे कोई नहीं है। अगर 10 बजे तक बैठना है, बैठना है। अगर 12 बजे की डेडलाइन है तो 11 बजे करके ही उठना है। अब सुबह भले लेट हो या जो हो, नींद कम हो, काम करना है। तो आपको पता ही है, अब हमारे काम में ऐसा है कि आपको अभी रातें ख़राब करनी पड़ती है, नींदें हराम करनी पड़ती है, एफर्ट डालनी पड़ती है, सब किया। तो अभी वो करते 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 अब यहाँ पहुँचे। तो वो जर्नी बड़ी टफ रही है, बट वही बात है कि अगर आपकी नीयत क्लियर हो ना, अगर, और आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आप किसी को बुरा ना करो, किसी का पैसा ना मारो, किसी को तकलीफ ना दो, आपका रास्ता निकल आता है। तो बेसिकली ये इंडस्ट्री ऐसे कि पर्सन ऑफ कमिटमेंट आपको बनना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि 12 बजे वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, देन 11:59 पे आप डाल रहे हो और वहाँ से इमी काउंट नहीं चल रहा, ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं, ठीक है। ओह माय गॉड। तो उससे निकलना आई थिंक काफ़ी बड़ा एक स्ट्रेसफुल भी हो जाता है अगर आपको नहीं पता उस सिचुएशन के बारे में और वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, बिकॉज क्लाइंट अनलॉफुल होता है। आपने जर्नी देखी है माइग्रेशन की, आप इंडस्ट्री में 8-9 साल से हो। तो जो कैपस्टोन स्टार्ट हुआ आई थिंक 2018 के आसपास हुआ। यस। तो आपने उनसे पहले भी माइग्रेशन एजेंट देखे, उसके बाद भी देखे, क्या डिफरेंस आपको समझ आया कुछ? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। आई थिंक ये बिटवीन द माइग्रेशन एजेंट, आई थिंक ये काफ़ी नॉर्मल कन्वर्सेशन है, हमारी भी हो चुकी है, बहुत लोग से हम कर चुके हैं कि बिफोर एंड आफ्टर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिन्होंने कैप्स्टोन पढ़ा है वो प्रॉपर स्टडी किया है, प्रॉपर रिसर्च की है, उन्होंने प्रॉपर हसल करके वो उन्होंने ये अचीव किया है। और बहुत से उन्होंने 2 दफ़ा 3 दफ़ा फेल करके भी पास किया। बट इसमें आपको ये नहीं कि आपने सिर्फ पैसा था तो आपने खर्च कर दिया, तो क्लासें ले ली तो थोड़ा पास कर लिया तो आ गए, ऐसा नहीं। इसमें आपको स्ट्रगल करके आप पहुँचो। तो दैट्स द बिगेस्ट थिंग कि आपको, अगर आप इस पे आए हो तो आप फिर कुछ होते हो। तो ये आपने बहुत डिस्टिंक्ट नोट करना, प्री 2018 एजेंट और पोस्ट वाले में आप नोट करना कि उनकी एप्टीट्यूड में फ़र्क नज़र आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे, बात ये पर उससे ये ज़रूर हुआ है, आई वुड से, कि एक क्वालिटी ना थोड़ी और, जो कहते हैं, जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा आपको छानना पड़ता है, तो थोड़ा और ज़्यादा रिफाइंड होकर लोग निकल रहे हैं। बट ये भी अच्छा है कि जो अब नए ब्रीड आ रही है वो ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा वो है। हाँ, पुराने एजेंट्स का बड़ा सर्विसेज है, बड़ा काम किया उन्होंने, बिल्कुल है, बट एट द सेम टाइम हर चीज़ से एवोल्यूशन ज़रूरी होती है। तो अब जो नए आ रहे हैं ना, वो ज़्यादा वेल एजुकेटेड, ज़्यादा उनको रिफाइन करके, उनको ज़्यादा आई वुड से सिस्टम में मोल्ड करके लाया जा रहा है।
इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि जो माइग्रेशन है बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, जो 2018 से पहले चीज़ें थी आई थिंक ईजी थी, जब चीज़ें करनी जा उस टाइम पे ज़्यादा माइग्रेशन एजेंट नहीं थे, जब जो भी ये डिमांड हाई हुई, या वो भी एक रीज़न हो सकता है कि वो एक कैपस्टोन आया, और जा ये भी रीज़न हो सकता है कि जो माइग्रेशन लॉ है बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि जो आप किसी को सर्विस दे रहे हो ना माइग्रेशन की, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है हाँ या ना ने भी काफ़ी चीज़ें चेंज कर देनी है। हाँ ऐसी ऐसी तो दैट मेक सेंस राइट। तो उन्होंने जो एक रीज़न ये होगा मेरे हिसाब से कि जो माइग्रेशन लॉ है बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है, और आज की डेट में तो आपको पता है लोग पता नहीं लगता कि कब नया वो आ आजकल मंथली कभी अपडेट जाता है, कभी ऐसा होता है कि आप एक चीज बोलते होते रुकते नहीं, एक सेकंड ये चेंज हो गया। हाँ कभी होता है आपको नाम जे 45 फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे तो अभी तक में मुझे GWS PHW निकल आता है, पर वो एक नेचुरल है आपका अंदर कि आपने इतने हज़ारों डाले हो तो आपको लगता है कि वही नाम है, चीज़ें चेंज हो रही। देखिए बात होती है, आई थिंक मेरे नज़दीक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ, यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि वक्त के साथ इवॉल्व करो, वक्त के साथ लर्न करो, रीलर्न करो, अनलर्न करो। गलतियाँ होती हैं हम सबसे, आप गलती हो गई ओके सही है, समझ गए, आगे बढ़ो, खत्म। तो बेसिकली गोल ये होता है कि आपको एवोल्यूशन करना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही यदि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट भी आज कितना इवॉल्व हुआ है वक्त के साथ साथ, और अच्छा है, मैं कहता हूँ अच्छा है। जितना सिस्टम प्रॉपर बनेगा, जितना क्लियर होगा, उतना ही हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि उसमें एक बड़ा क्लियर आपको मिलता है कि आपका क्या काम है क्या काम नहीं है। और जो बैड कैरेक्टर्स भी आते हैं हर इंडस्ट्री में, तो उनको भी इन लाइन रखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह आपकी प्रॉपर आपका फॉलो हो रहा हो। और वी जस्ट डोंट वांट लॉ, वी वांट लॉ विद टीथ, कि जो गलत कर रहा है उसको फिर टाइट किया जाए, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ये जैसे आपने बोला, और इसके बाद मेरा ये क्वेश्चन आता है, कभी बच्चों के जो मन में ये चीज़ होता है ना कि माइग्रेशन एजेंट को शायद कभी कभार हमें जो फील होता है कि वो रिस्पेक्ट नहीं करते, तो मुझे लगता है गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। तो आपको लगता है कि गलती वहाँ पे किसकी है, या क्या रीज़न हो सकते हैं कि वो रिस्पेक्ट नहीं करते काफ़ी जो एजुकेटेड माइग्रेशन एजेंट्स हैं? या अब देखो हर बंदा सेम नहीं होता, जैसे आपने बोला बैड कैरेक्टर्स रहते ही रहते हैं, पर क्या लगता है वो एक रीज़न है इस चीज़ को लेके कि जो हमें आजकल भुगतना पड़ता है? देखिए उसमें ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर इसमें 2-3 पहलू जो हमें सोचने पड़ेंगे। एक तो ये कि हमारे जो बहुत से एजेंट बने भी हैं ना, आपको पता है मुझे पता है, वी कैन इवन पॉइंट देम आउट, वो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए थे। जे मैं आई स्टम्बल्ड अपॉन इट, यू स्टम्बल्ड अपॉन इट, कि आपको समझ आया, थोड़ा सा करके आपको अच्छा लगा आपने करने। हमने ये नहीं सोचा था कि हमें इसमें से जी इतना पैसा कमाना है, जी मिलियन कमाना है, ऐसा कुछ नहीं था। हमें काम करना था, अच्छा लगता था, मज़ा आता था, हम करते रहे, करियर खुद ही बन गया। हमने कोई ज़्यादा वो नहीं था कि जी करना है। अब बहुत ऐसे कैरेक्टर्स हैं, हमारे भी कुछ एक्स हैं एम्प्लॉयज़ हैं, एक्स एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो हमें पता है कि जो मतलब उनका गोल ही ये था। कुछ ऐसे लोग इंटरव्यू में बोल देते हैं कि जी बड़ा स्कोप है इस काम में। अरे स्कोप तो हर काम में है, आप अच्छा करो तो हर काम अच्छा है। तो एक तो ये फैक्टर आता है। तो वो वाले ऐसे कैरेक्टर भी बहुत आए हैं जिन्होंने प्योरली सिर्फ मॉनेटरी गेन के लिए करियर बनाया। उनको ये मतलब उनको जहाँ कल उनको कैफे में ज़्यादा पैसा दिखेगा वहाँ जब मार देंगे, तो उनको कोई वो लॉयल्टी इन कैरेक्टर मतलब होता है ना कि उनको कोई करियर से लॉयल्टी नहीं, उनको बस पैसे से लॉयल्टी है, तो विच इज़ फाइन, मतलब सही है। आपको आप यू आर कैपिटलिस्ट ओके, बट देन हमारा करियर ऐसा है ना कि हमारा करियर में आप कैपिटलिस्ट ओनली नहीं हो सकते। आपको बिजनेसमैन से वो नहीं रहना, आपको काम भी करना है, आपको लोगों की केयर करनी है, एम्पैथी दिखानी है, यू हैव टू केयर फॉर द पीपल्स करियर कि यार इसका फ्यूचर आपके हाथ में होता है बच्चे का। अगर कोई स्टूडेंट आता है वो उसका आपके गलत एडवाइस से, गलत वर्ड से, या आपने बोलिया जी इसमें 99% चांस है, सिर्फ इतना बोलने उसको गलत दिशा में फेंक दिया, उसको वापस आने में यू टर्न करते हैं बहुत टाइम लग जाएगा, उसके 2 साल ज़ाया हो गए, वो उसका किसका गुनाह है, वो आपके है ना। फिर तो बात ये कि वैसे कैरेक्टर था, प्लस फिर एक और फैक्टर आता है कि एक तो इससे कैरेक्टर बहुत आए हैं और वेल नोन भी हुए हैं तो लोग और डर गए हैं, सही। एक तो दूसरा फैक्टर आ जाता है कि हमारे बहुत से देसी कल्चर में स्पेशली ना वो एक कॉन्सेप्ट भी आता है कि उनको लगता है यार कल तक तो ये मेरा दोस्त था, मेरे साथ प्रोफेशनल अकाउंटिंग पढ़ रहा था, आज ये एकदम से सूट पहन के पैसा सा आ गया, इसके बाद उनको नहीं पता कि पीछे क्या मेहनत गई है, सही है। तो उनको लगता है ये तो भाई ये कल का बच्चा है, तो मेरे साथ ही बैठ के चाय पीता था, ये कैसे आज इतना बड़ा, तो उनको वो भी एक फैक्टर आ जाता है। तो बहुत से लोग वो होते हैं, और उनको और उसमें और एक और फैक्टर आता है कि हमारी इंडस्ट्री रेगुलेटेड नहीं है ज़्यादा, रेगुलेटेड है बट एट द सेम टाइम अभी भी किसी को एजुकेशन, हमारा एजेंट के लिए हुआ था कितनी रेगुलेशन है, एजुकेशन एजेंट क्या है। कल कोई बंदा आता है, हैदराबाद से भाई आए हैं, कल वो अपना बिजनेस खोल सकता है, स्टूडेंट वीज़ा पे खोल सकता है, क्या रोक रहा है उसको, बिल्कुल सही है। वो झूठ बोलते मैं तो PR हूँ, कैसे पता चलेगा।
उनको रेगुलेशन नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट करियर की जो दिशा सेट करता है ना बंदा, शुरुआत यहाँ से होती है, उसी बंदे को आप रेगुलेट नहीं करते। अब हमारे एजेंट पे आपने डंडा रखा है, विच इज़ ग्रेट, आई डोंट माइंड इट, बट जो शुरुआत जहाँ से हो रही है वो तो पहले पकड़ो ना यार। बिल्कुल। वो वाले लोग भी आ गए, तो उस चक्कर में बहुत से आपका नाम खराब हुआ है। और दूसरा एक और आखिरी फैक्टर मैं कहूँगा जो है ना, वो एक और फैक्टर भी आता है कि लोगों को ना अपनी गलती से अलावा दूसरों को बस ब्लेम करने का भी बहुत शौक होता है। आप नोट करो, हर पाकिस्तानी, इंडियन, फिलिपिनो जो भी ग्रुप होता है जी, एजेंट तो ये चाहते हैं, एजेंट का जो बना रहे हैं, एजेंट तो ऐसे चाहते हैं, एजेंट तो ये चाहते हैं। भाई हाँ, एजेंट भी काम करने बैठा है ना यार, वो भी पैसा कमाने बैठा है, वो भी घर चलाने के लिए बैठा है, उसका भी हक है ना घर चलाने का, या वो फ्री में काम करेगा, ऑफिस उसका काम करना है। आपका भी देखो रिव्यूज़ आते हैं नेगेटिव, तो आता है कि वो जी दे जस्ट फॉर मॉनिटरी गेन्स। आपको अगर सर्विस प्रोवाइड करे तो मॉनिटरी गेन्स तो मिलेगा, कोई भी करेगा। आप मॉर्गेज ब्रोकर के पास जाओ, आप बायर्स एजेंट के पास जाओ, आप अकाउंटेंट के पास जाओ, सब छोड़ो। मेरा खुद का क्लाइंट कहता है भाई बात ही तो है, इसके पैसे क्यों आप ले रहे हो, चार्ज कर रहे हो। सही है, मैंने कहा एक काम करो, आप मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो ना, तो आप मेरी कंपनी का मार्केटिंग प्लान बना दो फ्री में, 2 घंटे लगेंगे, काम ही छोटा सा तो काम है, आपको तो आता है, पर नहीं करोगे ना। मैंने कहा क्यों, आपका काम है, हमारा काम है, काम पवित्र होता है भाई, काम का मजाक नहीं होता, काम है सीक्रेट, सो वी हैव टू बी केयरफुल विद इट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात होती है, लोगों को कि लगता है कि ये तो कोई काम ही नहीं है, ये तो बस फ्री के पैसे कमा रहे हैं, बातों करने भाई बात करने की जो आज आपने सुबह बोला था कि उस वक्त तक पहुंचना कि जब आपके मुंह से बात निकले सही निकले, कितने सालों की मेहनत लगती है। बस यही तो चीज़ है, सारी गेम ही वो है। आप डॉक्टर से मिलते हो, तो आप ये तो नहीं कहते ना कि जी मैं, आप हार्ट सर्जन हो, आपने तो यही तो बताना था कि मुझे कोलेस्ट्रॉल कम करना है। भाई उसने 15 साल पढ़ाई की है, 5 साल सर्जरी की है, रेसिडेंसी की है, उसको अब ये बोलोगे कि नहीं यार आपने बात ही तो की, आपने ऐसी टॉपिक लिखी, उसमें बड़ी बात है नहीं, क्योंकि उसकी बस वो कि आपको रिस्पेक्ट लाता है। तो ये भी चक्कर है। तो एक तो जिसकी मिक्स बैग, आई थिंक थोड़ा हमें भी इज्जत करवानी है और थोड़ा पब्लिक को भी रियलाइज होना है कि भाई काम इज काम। हाँ, बिल्कुल। आई थिंक वो एक अच्छी बात आपने बोली है कि देखो प्रोफेशन के हिसाब से पैसे होते हैं। आपका जैसे उन्होंने बोला कि मार्केटिंग वाला हमारी कंसल्टिंग को कंपेयर नहीं कर सकता, हम कंपेयर कर सकते हैं डॉक्टर के साथ, क्योंकि वो भी कंसल्टिंग के पैसे लेते हैं, हम भी चार्ज करते हैं। तो आई थिंक दे शुड नॉट कंपेयर के भी अपने प्रोफेशन के साथ नहीं कंपेयर करना चाहिए, पर उनको ये एनालाइज करना चाहिए कि बात करने के लिए 1 मिनट की बात करने के लिए उसको जो 10 साल लगे, 3 साल लगे, 2 साल लगे, वो मैटर करता है, तभी आपके लिए ईजी हो पाया ना आज के लिए। तो दूसरा ये जो है एक काफ़ी जैसे बोला कि इंफॉर्मेशन देनी, अब सोशल मीडिया ऐसा है, आप एक टॉपिक ढूंढ लो, आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलनी बहुत ईजी है। तो क्या लगता है कि वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अलग अलग क्यों हो जाती है उस चीज़ को? अब वो देखो वो बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। उसका मैं सिंपल करूँगा, देखो आप भी एक्टिव हो, मैं भी एक्टिव हूँ ऑनलाइन सोशल मीडिया में, यूट्यूब हम सब करते हैं। पॉइंट ये कहने का कि एंड ऑफ द डे जो अगर जिसकी आप बात सुन रहे हो उसकी क्रेडिबिलिटी देखनी पड़ती है। तो बात की वैल्यू उसके बोलने वाले से होती है, सही है। सेम बात मैं बोलूँगा और सेम बात कोई बहुत प्राइम मिनिस्टर बोलेगा, उसकी बात क्या वैल्यू होगी, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, मैं नहीं हूँ, राइट। तो वो हमेशा एक चीज़ का वो एक होता है कि बोल कौन रहा है, जिसकी नॉलेज है। साइंटिस्ट एक बात बोले साइंस के बारे में, अगर मैं बोलूँ, आप मेरी बात शायद इग्नोर कर दोगे, आपको साइंटिस्ट है उसको सही पता होगा, सही है। बात ये तो वही आ जाता है। अब हर कोई यूट्यूबर बन गया, हर कोई बन गया। वैसे तो हम भी कर रहे हैं पॉडकास्ट, वैसा नहीं, बट पॉइंट ये कि हमारे इतने काम में हम सब दिन काम ख़त्म करके वीज़ा डाल के सब डाल के हम आके बैठे बात करें। बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसको अपना वही बना लिया, मतलब उन्होंने ये करना। अब उसमें क्या चक्कर चल रहा है कि उनको कुछ तो बोलना है, अब एडवाइस दे रहे हैं। अच्छा, और प्रॉब्लम आती है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत दफ़ा होता है ना कि अब थोड़ा ये पर भी थोड़े स्टूडेंट्स की भी बात है कि उनको भी समझना पड़ेगा कि अगर कोई बंदा बात करे तो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बात करे कि जी मेरे क्लाइंट ने मिस्टर एक्स ने ये किया तो हमने ये किया तो फिर ये हुआ, राइट। अब आपका सिचुएशन डिफरेंट है, आपकी फील्ड ऑफ स्टडी डिफरेंट है, आपका करियर डिफरेंट है, आपकी इंग्लिश डिफरेंट है, आपके स्किल्स डिफरेंट है, आपकी बीवी है उसकी बीवी नहीं है, 10 फैक्टर्स, राइट। पॉइंट्स का फर्क है, सब कुछ है। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? अब वो तो अच्छा मैं कोई स्टोरी टाइम करता हूँ कि जी हमारा ये क्लाइंट का हमने ये किया, अब लोग कहते हैं ऐसा तो नहीं होता, और मैंने कहा भाई हुआ है, आके देख लो ऑफिस में, तुम्हें दिखा देते हैं एविडेंस। तो ये बड़ा फैक्टर है। तो बहुत होती है दफ़ा बात कि अब यूट्यूब पे जो ना चीज़ें वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती है, और बहुत लोग ना बस फेस वैल्यू बात समझ लेते हैं, तभी ना डिस्क्लेमर लगाते हैं कि भाई आपकी स्केल डिफरेंट है। अब अमित आप बताओ, हमारे सारे क्लाइंट अगर दिन में आप 5 क्लाइंट से मिले फॉर एग्जाम्पल, 5 के पॉइंट्स में डिफरेंस नहीं होगा क्या? बिल्कुल। अगर 7 दो दोस्त आते हैं, एक ही टाउन के होंगे, एक ही प्रोफाइल होगा, एक ही BCMC के होगा, यहाँ MIT के होगा, सब कुछ सेम होगा, बट प्रोफाइल में फिर डिफरेंस होगा ना। आप सब एक हो गया, तुम ये करो, तुम स्टेट जाओ, तुम स्टेट, क्योंकि किसी का स्टेट इंग्लिश है,
पॉइंट्स है, किसी की स्ट्रेंथ है, एक्सपीरियंस लेना। बिल्कुल। कोई कहेगा जी मैं तो इंडिया से 4 साल अमेजोन में काम करके आया हूँ, हाँ। उसको तो आप डिफरेंटली बताओगे, राइट? Definitely, उसके लिए ईजी है। definitely. तो सबके तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है। तो इसलिए ये चल रहा है कि एडवाइस बहुत मार्केट में आ गई है, हर कोई देने लगा है, विच इज़ फाइन। बट देन अगेन एज कंज्यूमर, एज लेट्स से मैं आपको सावधान करना चाहूँगा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, उनको भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि हर बात नहीं कर लेते। जब अब हम ऐड देखते हैं किसी डिटर्जेंट का, तो सबका ऐड हम डिटर्जेंट ले लेते हैं, नहीं लेते ना, हम अपने ही ब्रांड पे जाते हैं। तो भाई आप एक ब्रांड पकड़ो, एक कंपनी पकड़ो, उससे रिलेशन बनाओ, उसी के साथ रहो, क्योंकि जो एजेंट आपका होगा शुरू से वही आपको आखिर तक पहुँचाएगा। उसको भी सिक्योरिटी होगी, आपको सिक्योरिटी होगी कि यार आपको पता है कि ये मेरा एजेंट है, इससे ही पूछूंगा, इससे यही बताएगा। और उसको भी होगा मेरा क्लाइंट है, तो ये कहीं जा नहीं रहा, तो मैं इसको जो बोलूँगा तो इसको एंड तक पहुँचाना मेरा काम है। अब लोग क्या करते हैं, एडमिशन इससे लिया, वीज़ा उससे लिया, वाइफ को उसके थ्रू बुलाया, फिर EOI इसने डाल दी, असेसमेंट उसने डाल दी, EOI इसने डाल दी। 4-5 एजेंट है और चारों फ़ोन करते हैं भाई रूल क्या बदला है, और चारों का एजेंट नहीं है। होता है ना कि भाई रूल बदला है, NSW 5 बंद हो गई है, तो आप किससे पूछोगे? EOI डालने से किससे पूछोगे? यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बच्चे ना आधी सर्विस किसी और से लेते हैं, उनका पास एजेंट होता है, पर दे स्टिल वांट टू कंफर्म विद समवन एल्स। हाँ, अब मेरे पास जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि कोई बंदा है, वो कह रहा है मेरा एजेंट वो है। मैं कहा फिर तो मेरे पास क्यों आया? कह रहा मैंने आपका नाम सुना था। मैं कहा नाम सुनने से क्या होता है? हाँ। तो आपको लगता नहीं है कि काफ़ी ये है कि उनका एजेंट कोई ना कोई होता है, काम भी वहां से करवाना था, पर दे स्टिल कंफर्म विद द अदर पर्सन? क्या लगता है कि ट्रस्ट इशू है क्या? मतलब क्या आपको क्या लगता है, सही गलत देखो नहीं है? वो मैं इतना माइंड नहीं करता, वो सही है। देखो सबको हक है एडिशनल ओपिनियन लेने का, इट्स फाइन, लेना चाहिए। अगर आपके क्लाइंट को आपकी आगे यकीन है, ओके हो। देखो ऐसा नहीं, ट्रस्ट होता है, बट एट द सेम टाइम उनकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट, हमें ही समझना पड़ेगा, उनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये स्टूडेंट का, कोई भी। तो अगर कोई ऐसे काम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि कोई बंदा कहता है उसको सोशल वर्क पढ़ना है, ताकि उसको लगता है मेरा पैशन है, मैं PR भी ले लूँगा और दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। अब इसमें कोई गलत नहीं है, वो 3 कंपनियों में जाके 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट से बात कर सकते हैं कि यार आपका ओपिनियन, आपका क्या, आपका क्या। अब उसको डिसीजन तो उसको उसी लेना है, और उसको जिसकी बात दिल पे लगेगी वो डिसीजन ले भी लेगा। बट अब उसमें कोई गलत नहीं है। हम भी होते हैं, अगर डॉक्टर मुझे कहता है आपकी स्किन में ये प्रॉब्लम है, तो हम कहते हैं एक से सेकंड ओपिनियन लेते हैं, ऑपरेशन डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं करा देते, हम पूछ देते हैं। अब वैसे ही वो ले रहे तो गलत नहीं है, बट इसमें एक प्रॉब्लम छोटा सा क्रिएट हो जाता है कि जब आप 4 लोग जाते हो ना, शायद 5 बजे जाते हो, और ऐसे हैं हमारे क्लाइंट, आप क्या जाते होंगे, हमारा ऑफिस भी करीब है, आपके फिर हमारे फिर किसी और 6 का जाके आते होंगे। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब ज़्यादा होता है ना, एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। अब आप सोचने में बैठ जाते हो, नहीं यार ये भी सही था, उसने भी अच्छा। और 5 में से क्या गारंटी है 5 ईमानदार बंदे होंगे? कोई तो खिलाड़ी भी निकलेगा। और एक बार मैंने नोट किया, जो खिलाड़ी होता है उसको बोलना ज़्यादा चाहता है, वो बंदा कोई ऐसी बात कर देगा कि आपके क्लाइंट को लगेगा हाँ यार ये बात तो इसकी सही है, भले गलत बात कर रहा हो, पर वो इतनी अथॉरिटी से करेगा, समझ गया, कि जिसे होता है ना, मैं जितना नॉलेजेबल हो जाऊँ, मैं जितना नॉलेजेबल होता हूँ ना, मुझे लगता है मुझे और कुछ नहीं आता। नेचुरल है, आप मुझे जब सीखते हो, द मोर यू लर्न द मोर यू रियलाइज यू नो नथिंग, राइट। और जो कम आता है उसको लगता है मुझे सब आता है। तो वैसे कॉन्फिडेंस से बताते हैं कि इसको डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं, कि वो ज़्यादा शोर मचाता है कि मैं जो सब आता है, मैं बताऊँ, मैं बस गया हूँ। अब उस चक्कर में जो अब बहुत से स्टूडेंट होता है, कुछ 19 साल का बच्चा है या 20 साल की लड़की है, वो अब उसका उतने उसने धोखे नहीं लाइफ में खाए, उसने उतने लोगों की शक्लें नहीं देखी, उसका वो वाला शायद व्यू ना हो कि ये बंदा किस लिए मुझे क्या पकड़ा रहा है। तो वो फैक्टर, इस चक्कर में कभी बंदा फंस भी जाता है। अब वो थोड़ी लक फैक्टर आ जाता है। बट मैं कहता हूँ नथिंग रॉन्ग विद टेकिंग मोर एडवाइस, यू शुड टेक मोर एडवाइस, बट रेप्यूटेबल बंदा। अगर किसी कंपनी के 4 साल से ऑपरेट कर रही है, रिव्यू 32 पड़े हुए, तो आपको दिख ही रहा है ना, मतलब कि उसके ऐसे क्या बात है कि कुछ कंपनी 4 साल चल रही है, 32 रिव्यूज़ कैसे हो सकते हैं? सही है, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो आप देखो, आप इन्वेस्टिगेट करो, और आपको खुद देखो, जो वेल नोन है उसके पास जाओ, सिर्फ इस पे मत जाओ कि बस के मुझे किसी के पास जाना है तो किसी के पास जाना है, वो फ्री है तो फ्री में जाना है। भैया पैसे दे दो, आपकी लाइफ का 1 साल ही बच जाता है ना, बिकॉज आपने 4 कंसल्टेशन ले ली, पेड 400-500 खर्च कर दिया आपने, कोई मसला नहीं है, वो सदका है, नजराना दे दिया आपने। बट आपके जो 1 साल लाइफ का बचा है ना, वो बताओ वो कितना वैल्यूबल है, उसकी कोई कीमत है? ये एक है ना, ये अब मेरे एक एग्जांपल देना, मेरे पास ना एक क्लाइंट है, उसको किसी एजेंट ने बोला कि वो ब्रिजिंग वीज़ा पे था। ये आपको क्या ना, मेरी कहानी याद आएगी, मैंने आपसे पूछा था जब मेरी शादी हुई थी। हाँ, तो उसको वो ना स्टूडेंट एक्सटेंशन डाल दी, और
वो कह रहा तेरा ऑनशोर डालेंगे पार्टनर वीज़ा, तो वो ब्रिजिंग वीज़ा पे था। हाँ, आपको याद होगा मेरी स्टोरी भी एक ऐसे थे। मैं वैसे बोल नहीं रहा, हाँ, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं, मेरे को वहाँ से एजेंट का भी एजेंट होता है। हाँ, तो मेरे का भी एक लेसन आया उस हाँ, टाइम पे। तो ये चीज़ है, उसको बोला कि हम आपका ऑनशोर डाल देंगे, तो मैंने बोला तेरा ग्रांट नहीं हो सकता, तेरे पास रीजंस नहीं है स्केड्यूल पे। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। उसको समझाया मैंने सारा कुछ, मैंने प्राइस बताया। उसने कहा भाई नेगोशिएट करो, मैं तो इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। मैंने कहा अगर वो 3 महीने पहले आया था ना, तेरा $1600 मैं डिपार्टमेंट के बचाता। हाँ, 700 जो तूने टेम्परेरी, $2300 ही हो गया। अब तू ऑफशोर ट्रैवल करेगा, तेरा $1500 वहाँ से बचिए, मैं तेरा $5000 बचाता, तेरे को नेगोशिएट ना करना पड़ता आज। हाँ, तो ये चीज़ है जो, अगर आपने बोला ना कि कंसल्टेशन 4 बंदों से ले लो ताकि आपका साल बच जाए, मैं कहूँगा साल के साथ भाई आपका पैसा भी बहुत बचेगा। इस पैसे चीज़ को बचेगा लेके। भाई। यार देखो, एंड ऑफ द डे लाइफ के अंदर आपके 3 चीज़ें हैं जो लिमिटेड है, फाइनाइट है। एक है पैसा, टाइम, एफर्ट। पैसा आपके किसी अनलिमिटेड नहीं होता। तो अगर वो आपने खर्च कर दिया और अपने फैमिली का पैसा लगा दिया, फिर समझ लो वो बड़ा और आपको बड़ा खलता है। आपने अपना पैसा जो बंदा ज़ाया करते हैं तो हो जाता है, फैमिली का लोन लेके लोग लगाते हैं, वो पैसा ज़ाया हो गया बिकॉज आप गलत बंदे का हाथ से चले गए। नंबर 2, आपने मेहनत कर दी, असाइनमेंट्स करने में हमें पता है वो कि रात के 12 बजे बैठ के असाइनमेंट कैसे करते हैं, वो कर ली, वो टाइम ज़ाया हो गया आपका। जो आपने टाइम ज़ाया किया, अब जो आपको PR 26 साल की उम्र में मिली थी वो 27 में मिलेगी, 28 में मिली तो 29 में मिलेगी। तो द क्वेश्चन इज कि भाई करने ही क्यों है इतना तकलीफ। आपने सही से चलो, रेप्यूटेबल लोगों से काम करो, सही काम करो, ऑब्जेक्टिव बात करो, देखो और अपना दिमाग लगाओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, प्रॉब्लम क्या होती है ना, लोगों को लगता है कि यार नहीं हमें मतलब कि अब मुझे, अच्छा ये थोड़ा सा मिक्स कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, मुझे 2 टाइप लोग हैं। एक जो अपना दिमाग बिल्कुल ही नहीं लगाते और एक को ज़्यादा लगा लेते हैं। तो यू हैव टू नो कि आपकी कितनी एक्सपर्टीज़ है, आपकी डेप्थ क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ हमारे क्लाइंट ऐसे आए, 4 साल से मुझसे मिल रहे हैं, 4 साल में मेरी वो एक बात ही मान लेता, उसकी 4 प्यार हो जाती। नहीं मानी भाई ने। वो अपने दिमाग उनको लगाना है, हर चीज़ उनको अपनी लगाना है, विच इज़ फाइन, बट देन अगेन यू नीड टू नो कि एट वॉट पॉइंट यू टू स्टॉप। ओके ना, आप कुछ भी करते हो एक पॉइंट स्टॉप लगाना पड़ता है। आपने एडवाइस ले ली 4 लोगों से, आपने सब कुछ कर लिया, तो आपको एक पॉइंट में लगाना है कि हाँ सही, मैंने एक्सपर्ट से एडवाइस ले ली, मेरा ये डिसीजन है, उससे डिस्कस कर लो, बैक एंड फोर्थ क्वेश्चन कर लो, क्रॉस क्वेश्चन कर लो। अगर उसके बाद भी आपको आंसर नहीं मिलता तो और लोगों से बात कर लो, बट यू हैव टू पुट ए स्टॉप टू इट। कि पर ये नहीं करो कि जी ये सब ने बोल दिया, सब झूठे हैं, चीटर्स है, मुझे बेहतर पता है। तो फिर आप गए क्यों? पूरी इंडस्ट्री एग्जिस्ट ना करती है अगर आपकी सभी चोर होते तो, ऐसे तो नहीं है ना। तो आप बात आप करो, आपको लोग गाइड करेंगे, आप अपना दिमाग उतना लगाओ जितनी ज़रूरत है। मतलब कि आप फाइनल फैसला आप करो, बट क्रॉस क्वेश्चनिंग में दिमाग लगाओ। कि आपको अमित बोलता है कि जी XYZ करो, तो XYZ स्टेप के लिए क्यों करना है, कैसे करना है, कहाँ लिखा है, दिखाओ मुझे, सोच के तो रेगुलेशन कोई नहीं, ये बताओ ये करना है। आपने घर में दिमाग ज़्यादा लगा लिया कि नहीं मुझे ज़्यादा पता है, अमित को क्या पता, मैं बताता हूँ आपको, ये कोई तरीका नहीं होता। दूसरा होता है कि आपने बहुत कम लगाया कि बस अमित भाई ने बोल दिया तो अब इन्होंने जो बोल दिया जी सरकार है, हम बस आंखें बंद करके मुंह बंद करके कर लेंगे, वो भी प्रॉब्लम है। अमित तो चलो मुझे पता है आप ईमानदार आदमी हो, अब कोई गलत बंदे खाते चढ़ गया तो फिर क्या करोगे? मैंने वही, मेरे को काफ़ी बच्चे बोल देते हैं कि भाई आपने जो बोल दिया, मैं कहा मैंने बोल दिया पर आपको समझना पड़ेगा मैंने बोला क्यों। मैं कहा ये समझ लो, बोला मैंने ठीक है, पर समझ लो क्यों बोला, ये चीज़ आपको पता हो ना, ताकि आप कल को थर्ड बंदे को आंसर देने लायक हो जाओगे। ये चीज़ है। मैं कहा आप हाथ जोड़ के बोलोगे मैंने वही कर रहा, मैं कहा वो नहीं चलता ये। और जो एक्सपर्ट की आपने बात की ना, फेसबुक के काफ़ी ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पे बहुत एक्सपर्ट बैठे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है और नॉलेज है उनके पास। अब राइट नॉलेज है तो रॉन्ग नॉलेज है। मैंने देखा है जिनके पास अच्छी नॉलेज है, दे हैव गिवन द रॉन्ग आंसर्स। मैंने ग्रुप्स में देखा है। हाँ, मैं कल रात को देखा है। हाँ मैंने देखा है, कल रात को देखा है, एक नॉन एजेंट, उसने पूरा माइग्रेशन का प्लान बना के कमेंट में डाल दिया, उनमें से 2-3 चीज़ तो गलत थी। अब मैंने लिखा से नहीं, मैंने लिखूंगा तो फिर वो यू नो पब्लिकली लड़ने वाली बात हो जाएगी। पर अब इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट हाँ रिस्पेक्ट होती है। अब वो है तो किसी फर्म में बंदा काम कर रहा है, बट वो है कि ही इज जस्ट एन एडमिन ऑफ अ बिग ग्रुप। एडमिन है, देयर इज अ बिग डिफरेंस। एक ग्रुप का एडमिन है, उसका उसकी इंडस्ट्री में लिंक है, तो वो वहाँ से पैसा कमाना चाहता है, फेयर इनफ, सबको हक है। बट एट द सेम टाइम भाई जिंदगी से ना खेलो। मेरा सिंपल फंडा है, जहाँ मुझे लगता है ना भाई, अभी भी यकीन मानो, अभी तक इतने साल हो गए, जहाँ मुझे लगता है कि यार दिस थिंग मैं इसमें वैसे नहीं दे पाऊंगा, ये तो उसको मैं राइट कोलीग देता हूँ या दूसरा बंदा करता हूँ, क्योंकि मुझे होता है आउट ऑफ डेप्थ कभी हो जाता है हर इंसान। वक्त बता, कोई चीज़ आपको नहीं आती है, आपको केस आपको लग रहा है ये आपका फंसेगा, प्रॉब्लम होगा, तो आप बता दो उसको, कोई बुरा नहीं मानता।
आप सच बता दो यार ये मैंने इतना केस नहीं किया हाँ। और मैं कर नहीं पाऊंगा, ओके कोई सा नहीं। आपको ओवर कॉन्फिडेंस क्या है, समझ लो, और कि भाई मुझे हाँ ना नहीं कर सकता, अभी आंसर मुझे आंसर पता ही होगा, ओके शायद नहीं पता, तो आप definitely। डजंट मीन कि आप किसी की ज़िंदगी खराब कर दो। तो ज़िंदगी से ना खेलो भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ज़िंदगी से आप नहीं खेल रहे, हाँ यू कांट गो रॉन्ग, सिंपल एज दैट। हाँ, डेफिनेटली आई थिंक वही एक लंबी टर्म का घोड़ा एक बोल देते हैं कि आपको लेके जाता है, जैसे बोलते हैं ना वन बाय वन रेफरेंस बनती है, तो उनको पता है यार ये बंदे के पास जाएगा, इट विल गिव समथिंग, अगर नहीं होगा दे विल टेल ऑफ द फेस कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, सीधी सी बात है। आई थिंक वो एक बहुत मैटर करता है, वही चीज़ हमें जब माइग्रेशन इंडस्ट्री को आगे लेके जाएगी, जो मेरा मानना है कि भैया अगर आप ऑनेस्ट हो, आपकी नॉलेज है, बंदे को सामने वाले को पता चल जाता है। आजकल तो सोशल मीडिया के चक्कर में लोगों के पास आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है, आप एक चीज़ बताओ वो बोलेंगे भाई ये वाला क्यों नहीं। हम मार्केट में भी आ गए। हाँ तो वो अच्छी चीज़ है, आई थिंक उनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम हाँ। रिसर्च करते हैं यार कि भाई इसने बताया भाई ग्रेट चीज़ है, कीप्स यू ऑन योर टोज, मतलब आपको एक्टिव रखता है। डेफिनेटली हाँ कि आप गलत नहीं दे सकते, और ऐसे ये ही, बंदा ऐसे ही। वो चीज़ एक अच्छी भी है। अब लास्टली मैं ये आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इंडस्ट्री पूरी देखी है, चीज़ें बहुत अप्स एंड डाउन आई, 457 आया, 482 आया, मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म CSO लिस्ट अब आ चुकी है। SID आ गया अब तो। हाँ, तो जो नए माइग्रेशन एजेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या एक ऐसा मैसेज रहेगा जो आपको लगता है कि शायद ये चीज़ उनको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए अगर दे वांट टू गो इन द लॉन्ग टर्म? देखो अब जो भी नया एजेंट बन रहा है या बन चुका है या बनने वाला है, जो भी आपका, देखो उस पर मेन बात अभी याद नहीं होती है कि लोगों को लगता है कि बस हम आएंगे और छा जाएंगे, ये बहुत रेयरली होता है, सही है। मेजॉरिटी लोगों को बहुत हसल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। आपको अप्रोच ये रखनी है, आपने आना है, आपने सीखना है प्रॉपर किसी अंडर माइग्रेशन एजेंट। यहाँ कितने माइग्रेशन एजेंट है हु बिकम अ माइग्रेशन एजेंट और नेक्स्ट डे अपनी फर्म खोल लेते हैं। ओ भाई आपने अपनी फर्म खोल ली, आपने किसी अंडर काम ही नहीं किया, आपने कम्प्लेक्स केसेस नहीं देखे, आपने इजी केसेस नहीं देखे, आपने बहुत चीज़ें नहीं देखी, आपको अब आपकी डेप्थ ही नहीं है, आपकी डेप्थ है नहीं, आप अपनी कंपनी खोल के बैठ गए हो, विच इज़ फाइन, आपको हक है, बट एट द सेम टाइम अगर आपकी डेप्थ नहीं है तो आप बहुत गंदा फंसोगे, और आप खुद तो डूबोगे, दूसरों को लेके डूबोगे। और यहाँ हम डूबने की बिजनेस पार्टनर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको नुकसान देके जाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर कुछ करो प्रॉपर तरीके से करो, मीनिंग स्टडी वेल, लर्न वेल एंड डू वेल, एंड इंटेंशंस हैव टू बी राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो और अगर सिर्फ पैसा कमाने आना है तो ये तो फिर सबसे मुश्किल फील्ड है भाई, ठीक है। पैसा है बिल्कुल होगा, लोग कमाते हैं, सब करते हैं, बट अल्टीमेटली आपका अगर आप लोगों को सर्व करना चाहते हो ना तो ही सक्सेसफुल हो सकते हो, क्योंकि ऐसे तो 10 इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, अगर इस इंडस्ट्री में आपको मार्क छोड़ना है तो इंटेंशंस मैटर, और आपको बहुत मैटर करता है कि आप सही लोगों से सीखो, सही है। गिव फ्यू ईयर्स टू अ फर्म, गिव फ्यू ईयर्स टू अ सीनियर माइग्रेशन एजेंट, सीखो उनसे, लर्न करो, उनका स्टाइल डेवलप करो, अपना स्टाइल डेवलप करो, फिर आप अपना कुछ करो। तो ये बड़ा मेरा लेसन है जो मैं नोट कर रहा हूँ आजकल में, तो लैकिंग है कि लोग समझते हैं बस कि हमारा साइड बिजनेस होगा, हम रियल एस्टेट कर रहे हैं तो साइड पे कर लो, ऐसे नहीं होता। बी अ करियर माइग्रेशन एजेंट, और करना है तो फिर इस पे स्ट्रेस बहुत आएगी, बट देन यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। बट द बेस्ट पार्ट इज आफ्टर ऑल द स्ट्रेस एंड ऑल द लर्निंग एंड एवरीथिंग, रिवॉर्डिंग बहुत है। जब आपको मैसेज आता है ना कि भाई मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उस वजह से मैंने ये पढ़ लिया, उसकी वजह से PR हो गई, आपने उस बंदे से $0 कमाया, 0, फिर भी आपका दिल ऐसा खुश होता है ना। और मेरा रिकॉर्ड है, अमित की मेरा रिकॉर्ड है, जब भी मेरा दिल उदास हुआ है एनी रीज़न, रैंडमली मुझे कोई लिंक्डइन में या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे रैंडमली कोई SMS आ जाएगा कि जी आई गो दिस वीज़ा, आपसे उस दिन एडवाइस ली थी ऐसे 2 साल पहले, 3 साल पहले ये करके, और मैंने सब की बात मान ली, उसके चक्कर में आपका मेरा जल्दी हो गया, जो वजह भी है। लिटरली एक लड़के ने फ़ोन किया कि मेरा फ़ोन है ना, मैंने आपने स्टेप्स बताए थे 4 स्टेप्स, मैंने वो फॉलो किए, उसकी वजह से मेरी PR आई है। तो मैंने कहा भाई पहले तो आप मुझे करने देते काम, हमें तो कमाने का मौका देते, बट जोक द वर्ड, बट फिर भी आई वॉज सो हैप्पी फॉर हिम। बट वो जो कॉल आती है ना, ही डिडंट नीड टू कॉल मी, ही हैड नो रीज़न टू कॉल मी, उसने सिर्फ थैंक यू ने कॉल किया, वो जो एक थैंक यू था 30 सेकेंड कॉल में मेरा दिल खुश हो गया। तो दैट्स व्हाट मैटर्स एंड ऑफ द डे। तो रिवॉर्डिंग है, बट पहले आप उस लाइक बनना पड़ेगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई लास्ट क्वेश्चन जो मेरा रहेगा इस चीज़ को लेके कि जो बच्चे कैपस्टोन में फेल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उनको क्या संदेश आपका एक रहेगा उन बच्चों के लिए भी? या देखो हम सब फेल हो चुके हैं कभी ना कभी, बिल्कुल। मैं कैप्टन फेल जैसे नहीं हुआ, बट फिर भी सब कोई नई लाइफ में, कोई ना एक्सपीरियंस में आपको फेल होता है, इट्स लाइफ। आपका हर चीज़, आपका हर बॉल में छक्का नहीं पड़ता, सही है। तो उस पर टेंशन नहीं लेना होता, सब पे बुरा भी आता है, सबको लर्निंग फेज होता है, और कभी आपको धक्का पड़ता है ना,
तो कभी वो किस्मत बता रही होती है कि भाई अब यू आर नॉट रेडी येट, एक ट्राई और, सही है, वन मोर ट्राई, आप फिर कर लेते हो। और इसमें निराश होने की बात नहीं है, इसमें उदास होने की बात भी नहीं है, रिलैक्स करो। आपने किया, यूज़ दैट टाइम वाइजली, स्टार्ट वर्किंग एज एन एडमिन फॉर सम एजेंट, स्टार्ट लर्निंग, वो आप करो। बट लोग जो है ना बहुत डिप्रेस होते हैं क्योंकि लोगों को क्विक रिजल्ट चाहिए। अभी मैंने पास किया तो इतने महीने में एजेंट बनना है, बन जाओ बिल्कुल है, बट एट द सेम टाइम अगर आप फेल भी हुए तो मे बी देयर समथिंग लैकिंग, तो आप थोड़ा एफर्ट डाल लो, कोई मसला नहीं है। हमारे सामने कितने लोग 2 दफ़ा 3 दफ़ा फेल हुए, बट उनकी एडवाइस में इतना वजन होता है क्योंकि जब बात करते हैं उन्होंने वो मार खाई है। तो जब उनका मुंह खुलता है तो वो जो एडवाइस निकलती है उसको $100 $200 में अंदर वाली निकलती है ना, फिर वही बात है वो ना, दिल से निकलती है वो चीज़ है, वो दिल से निकलती है। तो वही बात है, इसमें हम जज नहीं करते। मेरी बात क्या होती है कि आपने धक्का पड़ता है पड़ जाए, हमने तो नहीं रुकना, तो आप चलते रहो। दैट्स इट। टेक एज अ पॉजिटिव वे कि यू कैन यूज दैट टाइम टू लर्न, लाइक जैसे आपने बोला एक्सपीरियंस ले लो जा और सीखो, क्योंकि जितना रिसर्च करोगे उतना हाथ खुलेगा फ्यूचर में जाके। पॉलिसी एक्ट हो गया ना, तो ये चीज़ देखो हम सब ने कितने धोखे खाए ना, बिल्कुल, तभी जाके आपको समझ आती है दुनिया की, राइट। जब आप बच्चे होते हो 15 साल के होते हो, आपको लगता है सब अच्छा है, सब ये कर लेंगे वो कर लेंगे। दुनिया आपको वक्त पे इंसान बनाती है आपको। तो इसलिए मैं स्ट्रेस नहीं लेता। मेरा ये कि एज लॉन्ग एज लर्निंग चल रही हो, एज लॉन्ग एज आपका ग्रोथ चल रही हो, सब सही है। मुझे ये चीज़ की खुशी मिलती है जो मुझे पर्सनली मिलती है कि अगर मैं फ्री हूँ, मेरे पास बिजी नहीं है, कि मैंने कुछ सीखा, चाहे वीज़ा के बारे में मैं पढ़ता हूँ, उस टाइम मैं फ्री में पढ़ता हूँ, ऐसी चीज़ पढ़ लेता हूँ कि मुझे लगता है यार ये चीज़ हर बंदे को नहीं पता होगी, और मुझे वो आपकी वीडियो से दिखता है, वो मुझे खुशी मिलती है कि यार भी मजा आ रहा है। मैंने ऐसे नहीं लगेगा मुझे पैसा नहीं आया, पर मुझे होगा कि मैंने टाइम नहीं वेस्ट किया। और मैं अपनी टीम को भी ये बोलता हूँ कि अगर आप फ्री हो, दैट्स द बेस्ट टाइम यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ, अपनी स्किल्स को। यही डिफरेंशिएट करता है ना लर्निंग और नॉन लर्निंग। हाँ, तो ये चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मेरे कितने क्लाइंट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, ये है वो है, आईसी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है, भाई पहले तो पता ही नहीं था ये होता क्या है। आई स्वेयर टू गॉड, जब मैं पैदा आया मुझे पता ही था आईटी ये नेटवर्क इंजीनियर क्या करता है, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट क्या भला है, सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है। भाई सिस्टम तो सिस्टम होता है, उसका एनालिस्ट क्या चाहिए। अब ये सब मैंने लिटरली बहुत ये सालों पहले मेहनत हो चुकी है। आज अब लोग मुझसे बात करते हैं, मुझे लगता है कि आईटी का कितना अच्छा आइडिया है इसको। उसको पता नहीं है भाई इसी उस्मान उबैद ने बैठ के घंटों एसीएस को चाटा था, एसीएस को फोन कर करके उनका दिमाग ख़राब किया था। मेरे क्लाइंट को आ जाता था ना आर्किटेक्ट या आईटी का, तो मैं कहता था यार यू नो व्हाट, 2 मिनट दे दो। मेरी क्लाइंट आई थी आर्किटेक्ट, पहली दफ़ा उसने असेसमेंट डाली, मैंने कहा मुझे आती तो नहीं है, पैदल डालूंगा, आप ही की तारीफ डालेंगे। तो उसने कहा चलो आपको असेसमेंट तो डालनी आती है ना जनरली, मैंने कहा वो आती है। कहते मतलब आप डिस्काउंट दे दो, मिलके करते हैं, ठीक है। उसने वो सिखा दी। तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड अपॉर्चुनिटी, लर्निंग का कभी चांस छोड़ो ही मत। और बेस्ट पार्ट होता है थोड़ा रिस्क टेकर बनो, थोड़ा लर्निंग करो, और इस तरह से आप जो सीखते हो ना, जो हाथ से काम करते हो, उसका बात ही अलग होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज अबाउट मनी और समथिंग लाइक दैट। आप बस कुछ सीखते रहो, आप सीखते हो जो, तो उससे होता है कि और लोग देखते नहीं मेहनत किसी लगी है। अब जब मुझे आईटी का 0 आइडिया था, 0, बट फिर मैंने आईटी में 100 लोगों की प्यार भी कराई, 100 ऑफ देम की। कैसे? क्योंकि मैंने आई एक्चुअली बॉदर टू रीड, मैंने बैठ के पढ़ा ये पाइथन क्या भला है भाई, ये .NET क्या होता है, ये क्या है वो क्या है, पूरा पढ़ा। जी स्केलर ये वो क्या क्या चीज़ें, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सिस्को क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, पूरा पढ़ा। ये सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, मतलब पूरी रिसर्च की, पढ़ा अपने। तो ये जब आप इसको लर्न करते हो ना, जो आपको रिसर्च करने का शौक होता है, तो फिर आती है निखार। और फिर जब आपका मुंह खुलता है, फिर कंप्यूटर नेटवर्क से ज़्यादा नेटवर्किंग आपको आती है। एग्जैक्टली, आपसे बताया था नहीं भाई तू गलत बोल रहा है, ऐसे होगा। ये बात है, चीज़ है। और ये लास्टली ये आपको क्या लगता है, जो यूनिटी है न्यू माइग्रेशन एजेंट्स में, लगता है आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी है जो इस इंडस्ट्री को आगे नहीं लेके आने जा पा रही बेसिकली? देखो यूनिटी किसी हद तक तो है, बट वही बात है, देखो एंड ऑफ द डे वी डोंट हैव एनी, मतलब 1-2 ट्राई हो रही हैं 2 जगह फॉरम में जहाँ को कंबाइन किया जा रहा है एजेंट्स को, बट आई थिंक वी स्टिल लैक एक फॉर्मल उसको स्ट्रक्चर करना, एक प्रॉपर जहाँ सबको जो ना ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हो। कि अगर आपका कोई मतलब कि कोई गलत कर रहा है, कुछ फ्रॉड कर रहा है, कुछ तो उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए, इंडस्ट्री खुद भी ब्लैकलिस्ट करे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बंदा फ्रॉड करता है, अब जैसे आपके साथ कोई आपके एम्प्लॉय ने किया, अब आपको पता है बंदा फ्रॉड है, अब आप कंप्लेन लेके जाओगे, मारा कोड ऑफ कंडक्ट सारा पकड़ के आप ले जाओगे, सब कुछ होगा, बट एंड ऑफ द डे वी नीड टू हैव दैट यूनिटी के वी नीड टू ब्लैकलिस्ट ब्लैक अपने लेवल पे हो जाए जिसका बड़ा इंपैक्ट हो बेसिकली। आप जब सेल्फ रेगुलेट करते हो ना, तो फिर दूसरा बंदा रेगुलेट आपको नहीं करता। होता है ना जो बच्चा अपने आप खुद संभाल लेता है ना, जो खुद ही अपने आप को करेक्ट कर लेता है, झूठ नहीं बोलता,
अच्छी बातें करता है, गलत काम नहीं करता, तो माँ बाप भी उसको थोड़ा धीरा छोड़ते हैं, चल तू तेरी गलती होगी माफ़ करते हैं, क्यों खुद ना सेल्फ रेगुलेट कर रहा है। अगर उसको माँ बाप पता है कि बच्चा तो उसको तो छोड़ दोगे तो ये तो अपनी बवाल मचा देगा, तो माँ बाप भी उसके सर पे चढ़ जाते हैं, नहीं नहीं वो एक एक लम्हा उसको देखते हैं, राइट। तो वही एग्जाम्पल है कि अब वो सेल्फ रेगुलेट करना पड़ेगा। यूनिटी देखो, और यूनिटी जो है ना वो उसका बेस्ट तरीका ये है, सब साथ बैठो, लेट्स हैव फॉरम। अभी ऑलरेडी फॉरम्स हैं, वी हैव सम सीनियर कोलीग जिन्होंने एक फॉरम बनाया है, बहुत बड़ा फॉरम बनाया है, तो उसको हम और फॉर्मलाइज कर लें और सारे लोग साथ बैठेंगे ना, डिफरेंसेस खुद ही क्लियर आउट होगी। और दूसरी बात ये कि एक दफ़ा स्ट्रेंथ आएगी ना, तो फिर वी कैन डू मच ग्रेटर देन अलोन। सही है, जो साथ में एक बंदा दो बंदा करेंगे, सिनर्जी वाला फैक्टर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यूनिटी देखो बनाने से बनेगी, वो ऐसे नहीं बनेगी एक दिन में नहीं आने वाली, क्योंकि आप देखो ना कितने नेशनलिटीज़ के एजेंट्स हैं, कितने डिफरेंट रिलीजन, नेशनलिटीज़, और ये वो एजेस, कोई 50 का होगा तो कोई 25 का भी होगा। तो वी हैव टू पुट ऑल ऑफ देम इन वन बास्केट। बहुत टफ हो जाता है, वो रिलेट ही नहीं कर सकता, राइट। तो वही फैक्टर्स आता है, डिफरेंट चॉइसेस या डिफरेंट जो भी है। बेशक। पर भाई नाइस टू टॉक टू यू। आपके जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, जो आपने लेसन दिए कि जो न्यू माइग्रेशन एजेंट्स के लिए, जब बाकी ऑडियंस के लिए आपने दिया, इट वाज ग्रेट टू हैव अ चैट विद यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू अमित, थैंक यू।